धनबाद में दो किन्नरों के गुट में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष के 3 किन्नर घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि क्षेत्र विवाद और नेगी वसूली को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मामला बैंकमोड़ थाना क्षेत्र पुराना बाजार स्थित पानी टंकी का है। घायल किन्नरों का कहना है कि पुराना बाजार में पान खाने के दौरान बरवाड़ा के किन्नर समूह ने उन्हें घेर लिया। इस समूह में 1 दर्जन किन्नर और युवक शामिल थे। उसने कहा इस ट्रेन में कैसे चढ़ गई, फिर मारपीट होने लगी। हम लोग अपने काम से आ रहे थे, समझे। ट्रेन मांग के आ रहे थे, शक्ति पुल से उतरे हम लोग और उतरने के बाद मलीना जो रहती बरबड्डा में, मलीना और 2-3 लोग हमको बाजार में ही छेका। उन लोग छेक के उसूरी करने लगा हमसे, मतलब उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगा। तो हम उससे कुछ नहीं बोले। हम सुन के चुपचाप हम लोग चले आए पान दुकान में आए, समझे। पान जहाँ खाते हैं ना, हम लोग पान लेते हैं पुराना बाजार पानी टंकी के सामने। वहाँ पान दुकान में रुके, पान लेने लगे और वो फ़ोन करके और लोग को, लड़का लोग को बुलाया। 6-7 वो लड़का था और उसके ग्रुप के जितने थे 6-7-8 लोग वो लोग थे। तो हमारे साथ, हमारे गेम के साथ हम लोग 3 लोग थे। कौन मारपीट किया आपने? मलीना थे और मलीना था, उसके बाद पिंकी थी, कुंती थी। किस लिए मारपीट कर रहा? मारपीट क्या पता, वही लोग जाने। हम लोग अपने काम से आ रहे थे, समझे। ट्रेन मांग के आ रहे थे, शक्ति पुल से उतरे हम लोग और उतरने के बाद बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के भतुआ में धड़ल्ले से अवैध बालू की तस्करी जारी है। भतुआ में दामोदर नदी के किनारे से तस्कर जेसीबी मशीन लगाकर बड़े भूभाग पर बालू निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं घने जंगलों के पेड़ों को भी तस्कर नष्ट कर रहे हैं, जबकि हरला और सेक्टर 6 थाना मुख्य दर्शक बनी हुई है। वहीं जिला फॉरेस्ट अधिकारी रजनीश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि यह फॉरेस्ट की जमीन तो है, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट को दिया गया है, जहां इसमें बोकारो स्टील प्लांट के मैनेजमेंट को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। का फॉरेस्ट लैंड है, वो बीएसएल को 1962 बोकारो स्टील सिटी को 1962 में हस्तांतरित किया गया था। उन्होंने पत्र लिखा कि हाँ, हम इसको रखना चाहते हैं, इसको हम वापस नहीं करेंगे। वो हम लोग उपयोग कर रहे हैं भतुआ का, उनका बीएसएल का कहना है। तो हम लोग की तरफ से पहले पत्र लिखा गया है कि जो जंगल आपको दी गई है और जिसका प्रयोग आपने 1980 से पहले नहीं किया है, उसकी सुरक्षा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि 1980 से पहले प्रयोग नहीं किया तो आरसी एक्ट लागू होगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट लागू होगा, जो जंगल का जमीन है। बीएसएल से बड़ा पत्राचार किया गया है। बीएसएल का भी कहना है कि सर कार्रवाई करते हैं, लेकिन माफिया तत्व वहां पर हावी ज्यादा है। तो पहले भी कार्रवाई हुई है, 4-5 बार हम लोग माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस सबसे मिलकर बीएसएल से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो आपको तरफ सूचना दी गई, आज का जो दिखाया गया है, ये सेकेंड टाइम मुझे सूचना मिली है कि हम लोग इस पर भी एक्शन लेंगे। हम फिर से बीएसएल को पत्र लिखते हैं। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित एसपी माइंस चित्रा कोलियरी में उड़ते कोयले की डस्ट से कोलियरी मजदूरों के साथ साथ आम लोग भी कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहीं कोलियरी प्रबंधन कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। इस जन समस्या को लेकर जब कोलियरी प्रबंधन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जिनको जितना शोर मचाना है वो मचाते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सारठ के पूर्व विधायक शशांक शेखर भोक्ता ने इस पर चिंता व्यक्त की है। ये कहना है कि ईसीएल प्रबंधन के द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते चित्रा में डस्ट काफी मात्रा में उड़ता है। यहाँ पर 14 से 15 टंकर रखा हुआ है पानी देने के लिए, किंतु केवल सिर्फ खाना पूर्ति ही किया जाता है। अगर निकट भविष्य में चित्रा में डस्ट का समस्या समाधान नहीं हुआ तो यहाँ के लोग औसत आयु 50 साल में ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ का मेरे प्रबंधन से कि डस्ट को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भारी मात्रा में किया जाए। हमारा ये कहना है कि ईसीएल प्रबंधन के द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते चित्रा में डस्ट काफी मात्रा में उड़ता है। यहाँ पर 14 से 15 टंकर रखा हुआ है पानी देने के लिए, किंतु केवल सिर्फ खाना पूर्ति ही किया जाता है।
सारठ अंचलाधिकारी श्री कृष्ण चंद सिंह मुंडा के नेतृत्व में सारठ के विभिन्न चौक चौराहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान से सब्जी व्यवसायियों और वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। दरअसल सारठ चौक चौराहों पर सब्जी व्यवसायी टोटो चालक वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा कर देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। हादसे भी होते रहते हैं, जिसको देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। शिमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के कोयनार टोली में शुक्रवार रात 2 भालू कुएं में गिर गए। सुबह जब ग्रामीणों ने कुएं में भालू को देखा तो वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर रेंज के फॉरेस्टर शेखर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भालुओं को बचाने का प्रयास शुरू किया। बचाव दल ने पहले कुएं से पानी निकाल दिया, लेकिन लंबे समय तक कुएं में फंसे रहने के कारण भालू पूरी तरह थक चुके हैं और वहीं बैठे हुए हैं, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग ने रेस्क्यू का फैसला किया है ताकि ग्रामीणों को कोई नुकसान न हो। बचाव दल ने पहले कुएं से पानी निकाल दिया, लेकिन लंबे समय तक कुएं में फंसे रहने के कारण भालू पूरी तरह थक चुके थे। अभी पानी मिला एकदम ठंडा ठंडा, ये लोग को एकदम कश्मीर का ठंडा मिल रहा है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के पविया पंचायत में धूमधाम से हिंदू नववर्ष मनाया गया। हिंदू नववर्ष सनातन धर्म में नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। इसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। यह दिन भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु से शुरू होती है, क्योंकि इस समय प्रकृति में नई ऊर्जा और उल्लास का संचार होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि की रचना की थी। साधक बन कर मौन तप। देवघर के शिवगंगा तट पर प्रथम सूर्य का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह शिवगंगा तट पर सूर्य को अर्घ्य देकर आरती कर प्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष और महिला और श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। ओर से आज शिवगंगा दक्षिणी तट पर नववर्ष का कार्यक्रम किया गया। ज्ञातव्य है कि विगत 16 वर्षों से हम सभी शिवगंगा के तट पर नववर्ष के अवसर पर, पुनीत अवसर पर हम उपस्थित होते हैं, एकत्रित होते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और इसके साथ ही हम सभी सनातनी एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामना देते हैं। आज इस कार्यक्रम के तहत हम लोग अर्घ्य देते हैं, तत्पश्चात प्रसाद बांटते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, उसके बाद होम होता है और इस प्रकार सारे कार्यक्रमों को कर हम लोग समस्त भारतीयों को, देवघर वासियों को नववर्ष की शुभकामना देते हैं। उनके लिए यह नया साल संपन्नता के लिए आवे, प्रगति का काम, प्रगति का वर्ष हो, हम सभी का धर्म, सनातन धर्म मजबूत हो, यही मंगल शुभकामनाओं के साथ। रांची से रमटोरी स्थित मुख्य सरना स्थल पर आदिवासी समाज का जुटान देखने को मिला। आपको बता दें, आक्रोशित लोगों ने रैंप विवाद को लेकर अल्टीमेटम दिया। वहीं स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। देखिए किस प्रकार से तमाम जो आदिवासी नजर आ रहे हैं। आगामी रामनवमी पर्व को लेकर पाकुड़ जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें, उपायुक्त मनीष कुमार ने आपको बताते चले हिरनपुर हाट में हो रहे रामनवमी मेला का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने हनुमान मंदिर की तैयारियों का जायजा लिया। मंदिर समिति के सदस्यों से चर्चा कर बिजली व्यवस्था, पेयजल, सीसीटीवी, श्रद्धालुओं के आवागमन व्यवस्था आदि की जानकारी ली है। वहीं उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि जिला प्रशासन हर संभव मंदिर समितियों को सहयोग प्रदान करे। इसके साथ ही उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील की है कि वे रामनवमी का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। यहाँ पर हिरनपुर के जो मवेशी हाट जाते हैं उसमें रामनवमी और जो चैती हमारा दुर्गा पूजा है उसके उपलक्ष्य में बहुत तरह के डिफरेंट फंक्शंस आयोजित किए जाते हैं मैदान में। इसमें मेले से लेकर जो श्री राम कथा है और मूर्ति का भी यहाँ पे स्थापना की गई है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ फील्ड पर देखने आए थे और जो भी सुविधाएं और ज़रूरी हैं लोगों के लिए उसका भी मुआयना किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग आपके माध्यम से भी सबसे यही अपील करेंगे कि जितने भी आगामी पर्व त्यौहार आ रहे हैं सभी को शांतिपूर्वक सभी धर्म के लोग अच्छे से मनाएं।
दुमका के बासुकीनाथ नगर पंचायत में विभागीय कर्मियों के द्वारा अवैध रूप से उगाई का मामला सामने आया। आपको बता दें, देवघर दुमका बस स्टैंड में स्थित फुटपाथ दुकानदार रामचंद्र शाह से प्रति माह 1000 रुपए नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा मांगी जा रही थी। नहीं देने पर दुकान उखाड़कर फेंक देने की धमकी दी जाती है। रामचंद्र शरीर से लाचार है और पिछले 5 सालों से बस स्टैंड के पास दुकान लगा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि 3 दुकानों से पैसे मांगी जाती है। 3 दुकान को छोड़कर बस स्टैंड के अंदर किसी भी दुकानदार से पैसे नहीं मांगे जाते। वहीं रामचंद्र की पत्नी का कहना है कि अंदर में दुकान होने की वजह से उतनी आमदनी नहीं होती और मेरे पति शरीर से लाचार हैं, उनके इलाज में सारे पैसे चले जाते हैं। लेकिन जबरन कुछ महीनों से नगर पंचायत बासुकीनाथ के कर्मचारी संतोष कुमार मांझी नाम का व्यक्ति उसके पास आता है और पैसे की मांग करता है। हम लोग तो मीडिया के पास चल गए जी। हम कहाँ कहीं गए, हम तो यही दुकान में है। हम तो रसीद दिए है ना। हाँ हम तो रसीद दे दिए हैं। हाँ यहाँ तो गलती नहीं है। हाँ मीडिया के पास जाने से क्या होगा, पैसा नहीं लगेगा आप लोग को। हम तो दुकाने में है, दुकाने में है। कीजिए ना, कोई बात नहीं, अपना पैर अपनी कुल्हाड़ी मारिए। बुझिएगा, डाक तो हो गया है, आप बुझिएगा, टेंशन नहीं है। देखिए पैसा दे दीजिए, खाली जो रसीद काटने हम नहीं फंसेंगे, रसीद दे दिए हमको पैसा। हम लोग गरीब है, लाचार है, 2 बच्चा है छोटा। हम लोग जामा क्षेत्र से हैं और जाके यहाँ फुटपाथी करता है कि यहाँ ज़बरदस्ती करता है कि हमको 1100 दो, 1600 दो, 1500 दो। मेरा पति भी बीमार रहता है, छोटा बाल बच्चा रहता है और हम लोग को धमकी के साथ, दमगई के साथ पैसा लेके चला जाता है। एलआईसी से तोड़फोड़ करता है, नहीं देने के बाद जेसीबी लगा देता है। समस्या यही है, शरीर से लाचार है। हाँ, रोजी रोजगार नहीं है। फुटपाथ में दुकान खोलते हैं, एलआईसी वाला पैसा जबरदस्ती मांगता है कि इतना दीजिए उतना दीजिए। कहाँ पाएंगे गरीब दुखिया आदमी, पेट पोसने के लिए 2 बच्चा है छोटा मोटा, पढ़ाना लिखाना है, अपना शरीर नहीं चलता है, क्या करेंगे हम। कोई रोजी रोजगार नहीं है और जबरदस्ती करते हैं तो क्या बोलेंगे। जैसे भी से 4-5 को सामान तोड़ दिए और जबरदस्ती बोलते हैं कि इतना लगेगा उतना लगेगा, नहीं तो पर हटा देंगे। एक सारठ अंचलाधिकारी श्री कृष्ण चंद सिंह मुंडा के नेतृत्व में सारठ के विभिन्न चौक चौराहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आपको बता दें, इस अभियान से सब्जी व्यवसायियों एवं वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सारठ चौक चौराहों पर सब्जी व्यवसायी टोटो चालक वाहनों को जहां तहां खड़ा कर देते हैं, जिससे आने जाने वाले को परेशानी होती है, हादसे भी होते रहते हैं, जिसको देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। सबको हटा रहे हैं ताकि यहाँ पर रोड में किसी तरह का जाम ना हो, ताकि किसी को क्या बोले, अब जो पूजा करने आते हैं, जैसे जो भी करते आते हैं बाबा के दरबार में, उनको कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पर। इसीलिए हम लोग जाम को हटवा रहे हैं। मुड़ाओ करने रोड किनारे लगाया हुआ है, सबको हटा रहे हैं ताकि यहाँ पर रोड में किसी तरह का जाम ना हो, ताकि किसी को क्या बोले, अब जो पूजा करने आते हैं, जैसे जो भी करते आते हैं बाबा के दरबार में, उनको कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पर। इसीलिए हम लोग जाम को हटवा रहे हैं मुड़ाओ करने। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित एसपी माइंस चित्रा कोलियरी में उड़ते कोयले की डस्ट से कोलियरी मजदूरों के साथ साथ आम लोगों को भी बीमारी का शिकार होना पड़ रहा है। आपको बता दें, वहीं कोलियरी प्रबंधन कुंभकर्णी नींद से सोए हुए हैं। इस जन समस्या को लेकर जब कोलियरी प्रबंधन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जिनको जितना हल्ला करना है करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सारठ के पूर्व विधायक शशांक शेखर भोक्ता ने इस पर चिंता जताई है। ये बहुत ही भयंकर स्थिति, कोलियरी क्षेत्र के साथ साथ कोलियरी से निकले वाहनों के द्वारा भयंकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कोलियरी में यहाँ के वर्कर, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के बिजनेसमैन, कोयला खरीददार, ट्रक ड्राइवर, सारे लोग धूल के कारण, धूल इतना ज्यादा है उसके कारण सांस की बीमारियों को झेल रहे हैं। अब तो कुछ डिटेक्ट हुआ है कि यहाँ जो है लीवर सिरोसिस जैसे बीमारियां यहाँ पर पसारने लगी है, यहाँ के डस्ट के चलते, यहाँ के गंदे पानी के चलते। अब है कि ये डस्ट
जो फैलाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो डस्ट पर नियंत्रण करे। स्काई स्प्रे या बड़े बड़े छिड़काव यंत्रों द्वारा पानी को छिड़काव किया जाता है ताकि डस्ट नीचे बैठे रहे। यहाँ के जितने डंपर हैं, कोयला लेके जामताड़ा रेलवे साइडिंग जाते हैं, उसका नियम है कि उसको तिरपाल से ढक के अच्छी तरह पानी से स्प्रे करके तिरपाल से ढक के ले जाएगा, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा। उसके चलते यहाँ से जामताड़ा तक प्रदूषण फैल रहा है। हमारा ये कहना है कि ईसीएल प्रबंधन के द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते चित्रा में डस्ट काफी मात्रा में उड़ता है। यहाँ पर 14 से 15 टैंकर रखा हुआ है पानी देने के लिए, किंतु केवल सिर्फ खाना पूर्ति ही किया जाता है। अगर निकट भविष्य में चित्रा में डस्ट का समस्या समाधान नहीं हुआ तो यहाँ के लोग औसत आयु 50 साल में ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ का प्रबंधन से कि डस्ट को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भारी। गुमला के जारी थाना क्षेत्र में आपको बता दें, एक जंगली हाथी ने ग्रामीणों के बीच आतंक फैला दिया है। बताते चले घटना में 73 वर्षीय क्लाइमेट इक्का को कुचल दिया, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले स्थानीय ग्रामीणों ने शोरगुल के बाद हाथी वहां से भाग निकला और जरमाना गांव पहुंचा, जहां उसने 50 वर्षीय अरविंद सिंह को भी घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुआवजा दिया गया है और कागजी प्रक्रिया होने के बाद उसको फिर से 3,90,000 पैसा दिया जाएगा। और लोगों से अपील किया जा रहा है कि महुआ चुनने जंगल में नहीं जाएं। हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हाथी एग्रेसिव हो गया है, आदमी को दौड़ा रहा है और मार रहा है, इसलिए जंगल में महुआ चुनने नहीं जाएं और जंगल में आग भी नहीं लगाएं। आग लगाने के कारण हाथी अपना जो रूट है उसको चेंज करके इधर उधर भटक जा रहा है। 10,000 मुआवजा दिया गया है और कागजी प्रक्रिया होने के बाद उसको फिर से 3,90,000 पैसा दिया जाएगा। और मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड शोरूम, जो कि भारत के मध्य पूर्वी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 13 देशों में 390 से अधिक शोरूम है आपको बता दें। और झारखंड का पहला शोरूम आज धनबाद में खोला गया है। अपनी गुणवत्ता से पहचान बनाने वाले मालाबार गोल्ड्स डायमंड ने आज धनबाद के गोल बिल्डिंग के समीप नए शोरूम का शुभारंभ किया है, जिसका विधिवत उद्घाटन धनबाद विधायक राज सिन्हा और मालाबार ग्रुप के चेयरमैन MP अहमद के द्वारा फीता काट कर किया गया। मालाबार जो कि सोने या डायमंड या और ज्वेलरी के क्षेत्र में जिनका अभी काफ़ी नाम है, आज इनके 390वें शोरूम का उद्घाटन और झारखंड में पहला इस धनबाद के अंदर हुआ है। मेरी शुभकामना है, इनको बहुत बधाई है। और इनका जो मुझे जो ज्ञात हुआ इनके बातचीत से कि सही क्वालिटी और उचित दाम, ये इनका लक्ष्य है। न केवल बड़े लोग बल्कि मिडिल क्लास लोग भी आकर के इनके यहाँ अपने मनपसंद खरीदारी कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। इसके अलावा CSR के तरफ भी काफ़ी इनका ध्यान है। इनका कहना है कि हम अपने कमाई के 5% हिस्से को गरीब बच्चे जो हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको ट्रेन करने में। सबसे पहले सभी धनबाद वासियों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं कि हमारा ये पहला शोरूम झारखंड में हम लोग आज इनॉग्रेट किए हैं। और हमारा ये मालाबार के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि मालाबार का जो कंपनी है ये 1993 में हमारे मिस्टर MP अहमद जी इनके फाउंडर है, केरला से, कैलीकट। तो ये इस जर्नी को स्टार्ट किए थे और अभी आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये 391 स्टोर है धनबाद को लेकर।
हमारा टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 391 स्टोर्स है और हम लोग 13 कंट्री में प्रेजेंस है, यूएस, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अभी हम लोग रिसेंटली न्यूजीलैंड में भी एंट्री करने जा रहे हैं। तो मलाबार का ये जो जर्नी है, हम लोग सिर्फ ज्वेलरी सेल्स या फिर प्रोडक्ट में नहीं है, हम लोग CSR एक्टिविटी भी करते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हम लोग लास्ट 2 साल से झारखंड में करके आ रहे हैं। हजारीबाग का रामनवमी कई मायनों में खास है। आपको बता दें, समाज के हर एक तबका का इस पर्व में सहभागिता देखने को मिलती है, तभी तो नई पीढ़ी अब परंपरागत हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहा है। आपको बताते चले, लाठी चलाना या परंपरा लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। इसे देखते हुए अर्श कन्या गुरुकुल में दिल्ली और हरियाणा से प्रशिक्षकों को बुलाकर बेटियों को लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे रामनवमी जुलूस के दौरान सड़क पर उतरें और उनका जलवा दिखाकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा दे। यहाँ पर हम लोग अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण कर रहे हैं। रामनवमी के दिन हम लोग जुलूस निकालेंगे और उसमें हम लोग अपना बचाव कर सके और देश में जो ये मतलब जो देश में वो मच रहा है, उस पर हम पे कोई वो हाथ उठाए तो उस पर हम डट कर सामना कर सकते हैं। रामनवमी में क्या क्या करोगी सड़कों पर? सड़कों पे जुलूस निकालेंगे ताकि हमें देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले, हम वो लोग भी सीखने के लिए जागरूक हो। यहाँ जी हमारे रामनवमी की तैयारी हो रही है। जब हमारे गुरुकुल से लाठी तलवार करते बच्चे निकलेंगे तो पूरे शहर में धूम मचाते हुए आएंगे वापस। यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सीख रहे हैं? यहाँ हमारे लाठी तलवार कराटा कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग सीखते हैं यहाँ पर? हमारे अभी 150 बच्चे हैं और कुछ बाहर से आते हैं लोग। सभी लोग सीखते हैं मिलकर? हाँ जी। तुमको कितना मजा आता है? हमको बहुत मजा आता है जी। इस बार रामनवमी में क्या करने जा रहे हो सड़क पर? हाँ जी, सड़क ऊपर धूम मचाने जाएंगे हम लोग। सारे बच्चे लाठी तलवार सीख के और सारे शहरों में धूम मचाएंगे जी। ये आर्यवीर दल का एक प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, जिसमें आर्यवीर सभी उम्र के बच्चे लाठी वाठी और अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है सर, क्यों आपको दिया जा रहा है? आर्यवीर दल के 3 उद्देश्य हैं: संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय और सेवा कार्य। इन 3 उद्देश्यों को लेकर आर्यवीर दल काम करता है। तो ये जो हमारी लाठी की परंपरा है बहुत प्राचीन है। जो गदा का रूप है लाठी ने लिया है। जैसे मनुष्य की धीरे धीरे शक्ति कम हुई है, पहले व्यक्ति गदा चलाते थे, उस गदा को अब नहीं चला सकते, इतनी शक्ति मनुष्य में नहीं रही। अब उस गदा का रूप जो है उस लाठी ने ले लिया है। और कहते हैं लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, नदी नार जहाँ पड़े दहा बचावे अंग, दहा बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिरवा के सर को झारे। कह गिरधर कबीरदास सुनो भाई सब जन पट्ठा, राखो सब हथियार हाथ में राखो लट्ठा। तो लट्ठे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। गुरुकुल के 14 वर्ष हो गए हैं और 14 वर्षों में इस क्षेत्र में गुरुकुल ने जो काम किया है उसका प्रभाव जन जन तक गया है। और गुरुकुल की एक परंपरा रही है कि शास्त्र के साथ शास्त्र की भी शिक्षा दी जाए। जब हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया और पिछले वर्ष जब हमने गुरुकुल का जुलूस निकाला रामनवमी के ऊपर, जिसको साफ सुथरा जुलूस कहा जा सकता है, तो बहुत सारे हजारीबाग के महानुभावों ने हमारे से अनुरोध किया कि आचार्य जी, जब आप गुरुकुल के बच्चों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे हैं तो शहर के बच्चों को भी दी जाए। हमने उसी बात को ध्यान में रखते हुए कल से अर्थात 28 मार्च से हमने कैंप लगा दिया। हमारे पास फरीदाबाद से और दिल्ली से अध्यापिकाएं, वीरांगनाएं और वीर आए हुए हैं, जो हमारे बच्चों को भी और बाहर के बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि एक मनोबल बढ़े, आत्मिक शक्ति बढ़े, शारीरिक रूप से। बोकारो में अलग अलग 2 सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल। आपको बता दें, दोनों घटना चास मुफस्सल थाना क्षेत्र की है। पहली घटना देर रात को तेलमुचो ब्रिज के पास घटी, जिसमें धनबाद जिले के महुदा निवासी रेलवे कर्मी उभय रंजन की मौत हो गई। आपको बता दें, जबकि दूसरी घटना अस्थाना के समीप घटी, जहां बाइक सवार को कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। घटना में कमल कांत मातो की मौत हो गई है, जबकि दीपक कुमार मातो गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, हमारे यहाँ रात में एक सड़क दुर्घटना हुई थी और एक सुबह हुई, जिसमें से कि
2 व्यक्ति की मौत हो गई है और एक जख्मी है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और जो दोनों मृत व्यक्ति थे, दोनों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है, अग्रिम कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है। एक घायल है, उसका इलाज नीलम अस्पताल में चल रहा है। अच्छा, दोनों घटना कहाँ? एक घटना जो है वो तेलमेचो ब्रिज पे हुई है रात में, और एक ब्रेकडाउन ट्रक खड़ी थी जिसमें आकर वो पीछे से टक्कर हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु स्पॉट पे ही हो गई थी। और सुबह एक थाना परिसर के सामने में ही एक मोटरसाइकिल सवार वो ड्यूटी बीएसएल में कार्य करने के लिए, वो प्राइवेट में ही, मतलब प्राइवेट मजदूर थे, काम करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान क्रॉस करने के दौरान पीछे से एक कार के द्वारा टक्कर हो गया, जिस कारण से एक का स्पॉट पे डेथ हो गया और एक जख्मी हो गया, जिसका इलाज अभी देखिए हमारे यहाँ रात में। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के पहले शनिवार को रांची जिला कोषागार में कार्यालय में देर रात तक कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया गया। आपको बताते चले, यह कार्य मुख्य रूप से मार्च क्लोजिंग के तहत किया गया। राज्य सरकार का कोषांग 29 मार्च को बंद हो गया। अब चालू वित्तीय वर्ष में विभाग कोषांग से राशि की निकासी नहीं कर सकेंगे, लेकिन विभागों द्वारा राशि सरेंडर करने की प्रक्रिया 31 मार्च तक जारी रहेगी। आपको बताते चले, विभागों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से राशि सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 के पूर्व संध्या पर राजधानी रांची के विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के लोगों के द्वारा रांची शहर के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक के पास एकत्रित होकर काफी हर्ष और उल्लास के वातावरण में दीप प्रज्वलित कर नववर्ष आगमन की खुशियां मनाई गई। आपको बता दें, साथ ही आसपास के लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई और वंदे मातरम, जय श्री राम के नारों को गुंजायमान किया। नववर्ष के आगमन को लेकर आतिशबाजियां भी की गई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष पर बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। आपको बताते चले, प्रभात फेरी में बच्चों द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए और एक दूसरे को बधाई दी। हजारीबाग के शहरी इलाका सिरसी शंकरपुर में 10 हाथियों के झुंड ने प्रवेश कर लिया। आपको बता दें, 10 हाथियों के झुंड में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आसपास के लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, लोग हाथियों को देखने पहुंचे। वहीं लोगों को देख हाथियों का झुंड अग्रेसिव होता जा रहा है। आपको बताते चले, हालांकि वन विभाग की एक टीम इन हाथियों पर नजर भी बनाए हुए है। सब उठ गया, भागो भैया, दौड़ो उधर। अमूमन यह खबरें आती थी कि हाथियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में या जंगली क्षेत्रों में अटैक किया है, लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आज एक हाथियों का झुंड, जिसमें 10 हाथी हैं, 2 बच्चे भी हैं उनके, उन्होंने शहरी क्षेत्र में प्रवेश किया है। आपको बता दूं, यह शंकरपुर सिरसी का इलाका है, नगर निगम क्षेत्र का यह इलाका आता है। इधर जो आपको दिख रहा होगा, इस बाउंड्री के उस पार राय अनुसंधान केंद्र का इलाका है। इधर आत्मा का इलाका आता है, आत्मा का ऑफिस है, और इसी झाड़ियों के बीच 10 हाथियों का झुंड पहुंचा है। हालांकि यह हाथी कभी कभी एग्रेसिव भी हो रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। देखने वाले लोग जब यहाँ पहुंच रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है, तो यह अटैक भी कर रहे हैं। अगर वन विभाग की माने तो वन विभाग की भी कुछ टीम इसके अपोजिट साइड में मौजूद है, हाथियों पर नजर रख रही है। हालांकि अभी हाथी इस झाड़ी में है, लेकिन जिस प्रकार से हाथियों का मूवमेंट होता है उस पर नजर रखी जा रही है। आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस झुंड से दूर रहे, क्योंकि 10 हाथियों का झुंड हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में पहली बार देखने को मिल रहा है। यह काफी रिहायशी इलाका है, बगल में ही स्कूल है, इधर भी काफी लोग रहते हैं, और ऐसे में 10 हाथियों का झुंड हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में आया है। लोग भयभीत भी हैं और इस वन विभाग से इन हाथियों को रेस्क्यू कर कहीं और ले जाने की मांग भी कर रहे हैं। आप सुनिए, यहाँ पर मौजूद लोगों से हमने जब बात किया तो उन्होंने क्या कुछ बताया है। देखिए, हाथी का तो झुंड अभी
हमको भी पता चला तो हमने भी आए हैं देखने के लिए। ये 10 हाथियों का झुंड है, बहुत खतरनाक होते हैं और हम यहाँ के जनता से भी अपील चाहते हैं कि अपने घर में सुरक्षित रहे और वन विभाग से भी हम आग्रह करते हैं कि इसको जितना जल्द हो शहरी क्षेत्र में ना प्रवेश करे और बाहर भगाने का प्रयास करें। इधर कभी हाथी देखे थे आप? इधर कभी हाथी हम लोग तो देखबो नहीं किए, ये तो शहरी क्षेत्र है, ये बहुत गलत बात है। ये लाइफ में बहुत पहली बार देखे हैं। इधर गांव में हम लोग सुनते थे या जंगल तरफ भागता था, मगर ये तो शहरी क्षेत्र में आ चुकी है। इससे डर है सो बना हुआ है सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हाथियों का जो झुंड है लगभग 10 हाथियों का झुंड है, जिसमें से 2 छोटे बच्चे हैं। ये ऑन रोड जिला उद्यान कार्यालय आत्मा ऑफिस से लगभग 500 मीटर की दूरी पे राइस रिसर्च सेंटर की जो बाउंड्री है उससे सटे हुए ये लोग हैं। सुबह से वन विभाग की टीम लगी हुई है, जो कि सारे लोगों से अपील भी कर रही है, अनाउंसमेंट भी कर रही है कि जो भी लोग आसपास में हैं वो अपने घर पे रहें, सेफ रहें। हम लोग भी उन लोगों से अनुरोध किए हैं कि इस एरिया में सिरसी शंकरपुर वाले एरिया में भी अनाउंसमेंट करें ताकि लोग इधर देखने के लिए बार बार हाथी को ना आए। और सभी से अनुरोध है कि कृपया कोई इधर ना आए, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो सुना आपने, आम लोगों में एक डर का माहौल भी है। आम लोग भी अपील कर रहे हैं कि लोग यहाँ ना आए। वन विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि यहाँ ना आए। वन विभाग की एक टीम इसके अपोजिट साइड में हाथियों पर नज़र भी बनाए हुए है। हम भी आम लोगों से अपील करते हैं कि हाथियों के झुंड को तंग ना करें, इनके अगल बगल ना आए, फोटो ना लें, उन्हें छेड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसे में हाथी अग्रेसिव हो जाते हैं। शशांक शेखर, बाइसस्कोप, हजारीबाग। चैत्र नवरात्रि का आज से शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें, इस पावन पर्व की शुरुआत के साथ ही पूरे कोयलांचल में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले, मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं और घर घर में माता की पूजा अर्चना की जा रही है। कलश स्थापना के साथ नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा अर्चना प्रारंभ हो चुकी है। इसी पावन अवसर पर चांदमारी स्थित दुर्गा मंदिर से नव युवक संघ के द्वारा 1001 कलश यात्रा निकाला गया है।